आज हमारी प्रथम दिवस की यात्रा में हम नेमावर से होते हुए ऊंचा खेड़ा स्थान आए हैं और ऊंचा खेड़ा से अंदर जंगल में 1-1.5 किलोमीटर अमरा बाबा का स्थान है, जहाँ पर एक संत जी अपनी कुटिया में विराजमान है। उनके दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। नर्मदे हर। चलिए मुख्य मार्ग से अंदर जंगल में अमरा बाबा का स्थान है, जहाँ के लिए हम लोग जा रहे हैं। अमरा बाबा जो स्थान है वो एक तपोभूमि है और वहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं। एक सिद्ध संत है, तपस्वी संत हैं, जो जिनका दर्शन करके अच्छा महसूस हुआ और वहाँ वाकई में ऐसा फील हुआ हमें कि वाकई में ये तपोभूमि है। और अमरा गुरुजी थे, उनके गुरुजी टाटम्बरी जी महाराज, उनकी वहाँ समाधि है और उनके बाद जिन महात्मा जी से हम मिले हैं वो है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन तपोभूमि है वो, जहाँ महात्माओं ने तप और साधना की है। और हम आगे अब निकलेंगे बुधनी होते हुए बांद्रा भान। हाँ, कि आदमी कितना भी सोच ले, क्या अचानक से चीज़ें कैसे बदल जाती है, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आदमी की मनोदशा, मानसिक स्थिति, विचार, क्या मानना है आपका? ये मेरा इसमें मत ये है कि जब प्रभु की कृपा होनी होती है ना, तो एक पल में सब चीज़ें बदल जाती है आदमी के जीवन की। तो वो कृपा पाने के लिए पात्र बनना पड़ता है, समझ रहे से है ना, तब वो हो पाता है। ऐसे हर किसी पे भगवान की कृपा नहीं होती है। पात्र पहले बनना, मजना पड़ता है, हमको तपना पड़ता है, जब भगवान की कृपा होती है। और जब वो उनकी कृपा होगी तो अचानक से ऐसी चीजें बदलेगी जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। समझे? तो वो तो है ही, देखा है मैंने, नोट करा इस चीज को मेरे जीवन में। पर ऐसा है ना कि जो इंसान करेगा उस खुद के लिए उसका ही होगा। करेगा तो होगा, या तो फिर उसका प्रारब्ध होगा तो बदलाव आएगा, या फिर वो तपेगा तो बदलाव आएगा। तो वही तो बोलो, मतलब ले जाएगा, या प्रारब्ध होने के बाद वो कर्म करना पड़ेगा तब होगा। अरे उसका प्रारब्ध होगा तो कर्म की ओर प्रेरित कर देगा, उसको खींच के ले जाएगा ना, और बदल जाती चीजें। अरे कितना करा, ये करा, वो करा, सब ठीक है अपनी जगह। ये तो नहीं सोच सकते ना कि प्रारब्ध में था इसलिए मिल गया, नहीं था इसलिए मिल गया, क्योंकि आज के कर्म से तो कल का प्रारब्ध बन रहा है ना। तो आज तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, बगैर कर्म के कुछ भी नहीं होना है ना। बट एक चीज़ ये मैं बोल रहा था कि मतलब मेरा इंटेंशन इस बात का, इस टॉपिक पर बात करने का ये था कि आदमी के जीवन में अचानक बदलाव जो आते हैं वो हमारी दृष्टि से अचानक हो सकते हैं, पर वो अचानक नहीं होती। मतलब वो सब कुछ पहले से होता है, और एक छोटी सी चीज़ से आदमी की मानसिक स्थिति और विचार सब कुछ बदल के वो नई राह पकड़ लेता है और उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। पर उसके लिए भी उसमें प्रारब्ध ही रहता पिताएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं? अरे बीज में प्रारब्ध है, बीज में प्रारब्ध है, बगैर प्रारब्ध के कुछ नहीं होता। बीज तो प्रारब्ध ही है भाई जी। भाई जी बोलना क्या से सीख गए। तो बाड़ी से निकले हैं, पक्तरा से बाड़ी, और बाड़ी से निकले हैं लगभग, अभी क्या टाइम हुआ है? 6 बजने वाली है। और हमको लगभग बापोली धाम पहुंचना है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर होगा, मोटा मोटा बरेली होते हैं बापोली धाम। बापोली धाम एक प्राचीन सिद्ध स्थल है, भगवान भोलेनाथ का स्थान है, और तपस्वी संतों द्वारा उस स्थान को जागृत किया गया है। और वहाँ पर हमारे आदरणीय महाराज जी श्री लाल बाबा, जिनका एक आश्रम मांगरोल में है और बड़े सेवा भावी और प्रेमी संत हैं,
उज्जैन में भी उज्जैन में उनका अभी नया एक आश्रम बन रहा है और उनके यहाँ आज रात्रि विश्राम और कल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके नए वर्ष की शुरुआत करते हुए जीवन की शुरुआत नए वर्ष में भगवान महाकाल के अभिषेक के साथ करना है। इस उद्देश्य से आज हम रात्रि विश्राम बापोली धाम पे करेंगे। 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। शिवास को समझा रही थी मैं, खैर मैं जो बोल रही हूँ सबको पता होगा, पर शिवास को बोल रही हूँ कि धन की 3 गति होती है। पहली गति लोग बोलते हैं ना कि भाई उसके धन की तीसरी गति होगी। तीसरी मतलब अधम गति। पहली गति है कि उसका दान हो। क्या दान हो? दान हो, हाँ। पहली गति धन की दान हो, अच्छी जगह पे उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो, योग्य जगह, हाँ योग्य जगह उसका उपयोग। दूसरा है अपने लिए खर्च करो, अपना दूसरा जो दूसरी नंबर पर आता है स्वयं के सुख के लिए, सुविधाओं के लिए खर्च करो। और तीसरी जो कंजूस का धन होता है ना, कंजूस का धन मतलब कंजूस का धन कि उसके पास पैसा तो होता है पर वो खर्च नहीं करता, कुछ नहीं करता, बचा के कंजूसी कर करके, ना तो वो उसको दान करता है, ना वो खुद के ऊपर खर्च करता है, खुद के ऊपर खर्च करता है, बस बचा के रखता है। फिर उसकी तीसरी गति होती है कि उसका फिर मतलब उसके बच्चे शराब पिएंगे, दुर्गति हो जाती है। तीसरी गति मतलब दुर्गति। उसके धन का उपयोग मतलब सही जगह, गलत जगह, वो जब सही जगह नहीं होता तो फिर उस धन का उपयोग गलत जगह होने लग जाता है। कोर्ट में देना पड़ेगा, तो पुलिस में देना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, तो कहीं भी देना पड़ेगा। इसलिए तो धन की पहले तो सदगति हो। पूटा चिल्लाने तो बचाइए, हैं? ले हाँ, तो अपना धीरे गोवर्धन महाराज जो है वो अपना करवाएंगे। जब आपने संकल्प कर लिया तो वो करवा भी लेंगे। हाँ, तो वो करवा भी लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। नहीं अच्छा है। अकेले गए हो जब परिवार सही?